everyone, my name is Aparna and today we are going to start our unit 2, that is sports. It consists of 3 reading, that is reading A, the race, reading B, the peaceful game, reading C, Ashok Rathor's football Oscar. Before starting to the chapter, please subscribe to the channel and press the bell icon to get more video updates like this. Now we are going to start our chapter, that is reading A, the race. Tarun was a medicure student. His grades could barely satisfy his parents, and he was not a good singer, dancer, painter, or even an actor. He always thought of himself as the black sheep of the family. His elder brother, who was pursuing a degree in engineering from a reputed college, always made the family proud. But Tarun was never good at anything like that. देखिए यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है तरुण, जो कि एक मेडिक्योर स्टूडेंट था। मेडिक्योर मतलब कि एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। उसके ग्रेड्स जो थे वो उसके पेरेंट्स को बेयरली सेटिस्फाई कर पाते थे। ना तो वो एक अच्छा सिंगर था, ना डांसर, ना पेंटर, और ना ही एक अच्छा एक्टर था। वो हमेशा अपने बारे में सोचता था कि वो घर में सबसे पीछे आता है, ठीक है। ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, जो दूसरों को फॉलो जो करते हैं वो है, ठीक है। ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली की जैसे वो अपने आप को हमेशा कंसिडर करता था। उसका जो एल्डर ब्रदर था, ठीक है, उसका जो बड़ा भाई था, जो कि एक बहुत ही अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वो हमेशा अपनी फैमिली को प्राउड कराता था। लेकिन तरुण जो था वो ऐसा नहीं था, उसके जितना अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके जितना अच्छा नहीं था, वो उतना अपनी फैमिली को प्राउड करवाने नहीं करवा पाता था। उसके मार्क्स जो थे वो बहुत ही कम आते थे। However, he was blessed with the strength of a great athlete. He was an excellent runner. He would run for hours, be it day or night. Whenever he felt sad and lonely, he exhausted himself by running, thus releasing all his pent-up emotions. At times he would miss his school bus and would then run to the school, which was 5 miles away from his home. He just had one dream: to become the fastest runner in the world. Tarun did not know how to achieve his dream. On one hand, his parents hated his running and wanted him to concentrate more on his studies, which he never did. On the other hand, he belonged to a middle-class family, and Tarun knew that to achieve his dream, he needed an intensive training, the amount which was well beyond his family's reach. ठीक है, यहाँ पर अब बता रहा है, तरुण के ही बारे में बता रहा है कि उसके अंदर भले एक सिंगर, डांसर या पेंटर की क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अच्छे एथलीट की क्वालिटी थी। वो रनिंग करने में, ठीक है, दौड़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो घंटों तक दौड़ सकता था, चाहे वो दिन हो या रात हो, और जब घंटों तक दौड़ सकता था और कभी भी उस चीज़ को रुकता नहीं था। बहुत ही अच्छे से वो बहुत ही फास्ट रनर था। लेट्स सी, जब भी उसको अकेला महसूस होता था या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होता था, तो वो अपने आप को दौड़ कर ही पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर देता था, थका देता था, और उसके बाद में फिर अपने जितने भी इमोशंस हैं उसको बाहर निकाल देता था। और जब भी वो ऐसा टाइम आता था जब वो अपनी स्कूल बस को मिस कर देता था या स्कूल बस में नहीं जा पाता था, तो वो दौड़ कर ही स्कूल जाया करता था, जो कि 5 माइल्स उसके घर से 5 माइल्स दूर था। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो एक फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट रनर बने पूरे वर्ल्ड में। और उसको ये नहीं पता था कि वो अपने इस ड्रीम को किस तरीके से अचीव कर सकता है। और दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स जो थे वो क्या थे, उसकी रनिंग को बहुत ज़्यादा हेट करते थे। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो दौड़ता था, और वो चाहते थे कि वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करे, अच्छे से पढ़ाई करे, जो कि वो बिल्कुल नहीं करता था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, वो एक क्या था, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। और तरुण को ये पता था कि उसको अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जिस ट्रेनिंग के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, जो कि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है।
When Tarun failed in his terminal examinations, his father was very angry with him. His friends too made fun of him. It was a day he wanted to erase from his life, and so he took to running. He ran all around the park. The sun beat down to check his rage, but nothing could stop Tarun. After about an hour, he was fully exhausted and his fury having subsidized. He threw himself on a bench and started to pant. अब देखिए यहाँ पर क्या है, तरुण जो एक टाइम की बात है जब तरुण जो है वो अपने टर्मिनल एग्जामिनेशंस में फ़ेल हो चुका था और उसके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उसके उसके इस मार्क्स को देखते हुए। उसके दोस्त भी उसका बहुत ज़्यादा क्या है मजाक उड़ा रहे थे। तो वो चाहता था कि ये दिन उसकी लाइफ में क्या है कभी ना आए, और वो ये दिन उसकी लाइफ में कभी ना आए, और फिर अब वो अपनी लाइफ से उस चीज़ को क्या कर सके, मिटा सके, ये दिन को पूरा का पूरा मिटा सके। लेकिन उसने क्या किया, अब उसके बाद उसने क्या किया, वो एक पार्क में गया और वहाँ पर दौड़ना उसने स्टार्ट किया। अब 1 घंटे तक वो कंटिन्यूसली दौड़ते रहा बहुत धूप में, ठीक है। सन बीट रेज, ठीक है, सन बीट डाउन टू चेक हिज रेज। बहुत ज़्यादा धूप थी और वो वहाँ पर कंटिन्यूसली दौड़ रहा था। 1 घंटे तक दौड़ने के बाद जब वो पूरी तरीके से थक गया तो वो अपने आप को वहाँ पर एक बेंच था, वहाँ पर उसने अपने आप को वहाँ पर वो बैठा, अपने आप को थ्रू कर दिया, ठीक है। वहाँ पर वो थ्रू कर हिमसेल्फ, मतलब वहाँ पर वो जाकर बैठा और फिर वहाँ पर रोने लगा, ठीक है। अपने जो भी इमोशंस थे वो वहाँ पर उसको निकालने लगा। सडनली ही हर्ड अ वॉइस, व्हाट इज इट सन? तरुण looked to his left and there sat a man of about 60. I failed in 2 subjects, Tarun replied in a depressed tone. The man smiled sympathetically and said, life is full of ups and downs, boy. By the way, I am Ram Narayan, and you are the one of the best runners I have ever seen. Ram Narayan, Ram Narayan. Are you the same Ram Narayan who won an Olympic medal in the 400-meter race in the 1960s? Tarun could not hide his excitement. Yes, Pat, came the reply. Tarun was dazzled. ठीक है। अब जब वो बेंच पर बैठ गया था और अपने पूरे इमोशंस को पेंट अप कर रहा था, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को निकाल रहा था, उस टाइम पे अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, व्हाट इज़ इट सन? क्या हुआ बेटा? तरुण ने अपने लेफ्ट की तरफ देखा और उसके बाद में वहाँ उसके बगल में ही एक 60 ईयर्स ओल्ड एज मैन बैठे हुए थे, एक आदमी बैठा हुआ था। फिर उसने उसको बताया कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गया हूँ। एक डिप्रेस्ड टोन में, बहुत ही दुखी होते हुए वो अपने आप को बता रहा है कि मैं 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुका हूँ। जो उसके बगल में जो बैठा जो आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकली हंसते हुए, ठीक है, सिंपैथाइज भी कर रहा था और स्माइल भी कर रहा था। वो कहता है कि लाइफ जो है वो पूरी तरीके से अप्स एंड डाउन से घिरी हुई है। बाय द वे, मैं राम नारायण हूँ और मैंने अब तक अपनी लाइफ में जितने भी रनर्स देखे हैं उसमें से तुम बेस्ट रनर्स में से वन ऑफ द बेस्ट रनर्स, ठीक है, बेस्ट रनर्स में से एक हो। देन राम नारायण करके सोचते हुए तरुण जो है वो सोच रहा है कि क्या तुम वही राम नारायण हो? उसने उनसे पूछा कि क्या तुम वही राम नारायण हो जिसने ओलंपिक मेडल जीता था 400 मीटर रेस में 1960 में? अपने एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में तरुण जो है वो उस आदमी से ये पूछ रहा है। फिर उसमें रिप्लाई आया कि हाँ मैं वही राम नारायण हूँ, और तरुण बहुत ज़्यादा डैजल्ड हो गया। तरुण वॉज डैजल्ड। Son, I have been watching you for the past 45 minutes, continued Ram Narayan, and I see a good future in you. Tarun could not help but blush. All you need to do is keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? Tarun's smile turned to distress. A training school is very expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in these circumstances. But Ram Narayan seemed pretty serious. I can train you if you want, but I have one condition. What condition? Tarun's voice showed a sense of urgency. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है जब जो राम नारायण है, जो आदमी थे उनके उसके बगल में बैठा था, तरुण के बगल में, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पिछले 45 मिनट से, ठीक है, 45 मिनट से देख रहा हूँ और मुझे तुम्हें बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है।
तरुण इस चीज़ को और कुछ नहीं कर सकता था सिवाय ब्लश करने के लिए। तरुण वहाँ पर क्या कर रहा था, जब ये चीज़ राम नारायण उनसे कह रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। उसके बाद में राम नारायण कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें अपने इस पैशन को अच्छे से जारी रखने की ज़रूरत है और कभी भी गिव अप मत करना, ठीक है। क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है? तरुण तरुण की जो स्माइल थी, जो वो ब्लश कर रहा था, वो अचानक से डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो गई और फिर उसने बताया कि ट्रेनिंग स्कूल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सर, और मैं अभी जो हूँ अनएम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। अनएम्प्लॉयड हूँ मतलब मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। तरुण सेड फीलिंग, ठीक है, तरुण ये बोलता है एक हैप्पी टोन में, ठीक है, एक तरीके से क्या है वो अनएम्प्लॉयड के बारे में क्या कर रहा है, जोक करते हुए कर रहा है, और वो इस बात से खुश है कि वो इस सर्कमस्टेंस में भी जोक कर रहा है। लेकिन राम नारायण जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस उसको दिखाई देते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं तुमको ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पे। तरुण पूछता है क्या कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी के साथ। अर्जेंसी के साथ मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बताओ मुझे, लाइक तुरंत बताओ मुझे, सेंस ऑफ अर्जेंसी मुझे जानना है, ठीक है, तुरंत जानना है वाले अर्जेंसी, ठीक है, अर्जेंसी मतलब तुरंत। इसके तो तरुण यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या कंडीशन, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या कंडीशन थी वो, ठीक है। थैंक यू।